नागन बन गई तेरी दुलारी। एग्जाम्पल नंबर 25। लिटरली क्वेश्चन बहुत दमदार है, दिमाग लगाने का क्वेश्चन है और मैं आपको समझाऊंगा तो ये बहुत ईजी भी बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 25 आपसे ये बोल रहा है कि वन एंड ऑफ अ कॉपर रोड। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि आपके पास एक कॉपर की रोड है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉपर की रोड बना ली। ठीक है, ये कॉपर की रोड है। आपसे क्या रखा है? वन एंड ऑफ अ कॉपर रोड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एरिया क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। जितनी मोटाई यहाँ है उतनी मोटाई यहाँ भी है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की मेरे पास एक कॉपर की रोड है। हमसे कह रहा है जिसकी लेंथ जो है 1.5 मीटर है, तो मतलब पूरे की लेंथ 1.5 मीटर में दे रखी है। ठीक है, जितना कह देगा उतना मेंशन कर देंगे जी हम, और देखो न्यूमेरिकल बड़ी इजी वे में सोल्व भी हो जाएगा। आगे बोल रहा है इस कैप्ट इन कॉन्टैक्ट, उसको रखा गया है कॉन्टैक्ट में। किसके कॉन्टैक्ट में? विद आइस एंड अदर एंड विद वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये कहा गया है कि इसका एक सिरा बर्फ में रखा गया और एक सिरा पानी के अंदर रखा गया, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। तो लेट अस सपोज कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला एंड है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला एंड है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, जबकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है। तो इधर आपने आइस में रख दिया, उधर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में रख दिया। अब देखिएगा हमसे कह रहा है एट व्हाट पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ, इस पूरे की लेंथ में कहाँ पर, पूछ रहा है कहाँ पर शुड अ टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड बी मेंटेन्ड। मतलब इस पूरी लेंथ में आपको कहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। तो ये मैंने मान लिया कि ये यहाँ से x डिस्टेंस पर है। ये तो ये x डिस्टेंस अब एक पॉइंट है, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो इन सब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो हुआ वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना। अब वो आपको कैसा करना है ये नहीं कह रखा क्वेश्चन में, आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन करना है स्टेडी स्टेट में। ठीक है, सो दैट इन स्टेडी स्टेट द मास ऑफ आइस मेल्टेड बी इक्वल टू दैट ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस्ड। आपको यहाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से रखना है कि जितना बर्फ पिघले उतनी ही यहाँ से भाप बननी चाहिए, स्टीम बननी चाहिए। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। आपने ये देख लिया ये कितना है, ये P पॉइंट है और ये P पॉइंट जो है x डिस्टेंस पर है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी P पॉइंट की और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले की? तो आप कहोगे पूरा तो 1.5 है, उसमें से x माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी P की और लास्ट वाले एंड की। इसको मैंने A कह दिया, इसको B कह दिया। अब आपको क्लियर पता लग जाएगा पूरे की लंबाई ये 1.5, उसमें से AP को माइनस कर दोगे तो बचेगा 1.5 माइनस x। ठीक है, तो ये मैंने क्यों लिया है अभी आपको रीज़न पता चल जाएगा। फिलहाल आप ये देखें कि जो कुछ कह रखा था वो मैंने इसमें समझा दिया या नहीं समझाया? समझा दिया। तो आपसे कह रहा है कि स्टेडी स्टेट में जितना आइस मेल्ट होगा, जितनी बर्फ पिघलेगी, उतनी ही स्टीम प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो मास जो है वो सेम है दोनों का। आगे क्या बोल रहा है? और ये भी कह रहा है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी सेम लगना चाहिए। और आपसे कह रहा है कि एज्यूम कर लो कि होल सिस्टम इज इंसुलेटेड, जो पूरा का पूरा सिस्टम है इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड इन द सेंस कि ना तो हीट बाहर से अंदर को आ रही है ना अंदर से बाहर को जा रही है, इंसुलेटेड है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये कि होता भी है ये 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये वाटर के लिए होता है जो कि 540 कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, ये आपको रीडिंग्स पता होती है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, आपको क्या है, जितना मास बर्फ का पिघला है उतना ही स्टीम बन रहा है। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में ये वाली बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मास ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ आइस, ये आइस मेल्टेड ये किसके इक्वल होगा? इक्वल टू मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड। यही तो है, मास ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस। तो ये बात आपको जब क्लियर हो चुकी है
क्लियर हो गई ना? ये मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन में कह रहा है जितना आइस मेल्ट होगा उतना ही स्टीम बनेगा। तो मैंने कह दिया कि मास ऑफ आइस मेल्टेड जितना होगा उतना ही स्टीम प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप बताओगे मुझे एक बात, ये बताओ कि ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पॉइंट जो है थ्रू आउट द सिस्टम हायर टेम्परेचर पर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हीट इधर को भी फ्लो होगी और यहाँ से हीट इधर को भी फ्लो होगी। तो आपको पता है कि ये मेरे पास रोड जो है वो किस चीज़ की है, जल्दी से बताओ। कॉपर की रोड है। तो कॉपर की रोड के अंदर जो हीट का फ्लो हो रहा होगा वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा होगा। किसके थ्रू हो रहा होगा? कंडक्शन के थ्रू। तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट फ्लो हो रही है वो कंडक्शन के थ्रू फ्लो हो रही है। तो जो हीट कंडक्शन के थ्रू फ्लो हो रही है उस हीट ने किया क्या? उस हीट ने ये किया कि यहाँ पर जो है स्टीम बनानी शुरू कर दी। तो मास ऑफ स्टीम आपको पता है कि वो m लेना आपको। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ के लिए लगा दो कि जितनी हीट फ्लो हुई है वो सारी की सारी मास स्टीम में कन्वर्ट हो रही, मतलब स्टीम, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रही होगी। तो जब आप फेस चेंज करते हो तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम एल। Q इज इक्वल टू एम एल, क्योंकि आपको पता है स्टीम भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है और वाटर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का था। तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ, जो हीट मिलेगी वाटर को वो सीधे सीधे उसको अब स्टीम में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। तो ध्यान दें, Q इज इक्वल टू एम एल का फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो आप यहाँ पर लगाएंगे Q इज इक्वल टू एम एल, मतलब मास ऑफ स्टीम इंटू एल। एल यहाँ कौन सी लगाओगी? वेपोराइजेशन वाली, क्योंकि Q इज इक्वल टू एम एल वाला फॉर्मूला। अब ये जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, जो इसको हीट मिली है, ये हो गई एम एल। ये हीट किस प्रोसेस के थ्रू इसे मिली है? कंडक्शन के। तो यहाँ से यहाँ तक हीट प्रोड्यूस, मतलब हीट ट्रांसफर हुई है, तो वो कंडक्शन के थ्रू हुई है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पर यूनिट टाइम में? के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। तो के ए तो आप ऐसे रहने दोगे कि क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। ए क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। तो रोड का एरिया आप ऐसे ही रहने दो ए, और आपने थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के भी ऐसे रहने दो। टेम्परेचर डिफरेंस देखो, टेम्परेचर डिफरेंस देखो, तो टेम्परेचर डिफरेंस आप देखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी का मतलब है 200 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 100। और नीचे क्या चल रहा है भाई? नीचे चलेगा ये डिस्टेंस, दैट इज 1.5 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके लिए बात करोगे आप। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप नीचे वालों के लिए बात करोगे। अब आपको पता है कि यहाँ से हीट इधर को भी आ रही होगी ताकि बर्फ को पिघलाए। तो हीट जाहिर सी बात है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू आ रही होगी। तो जो हीट मिल रही है इस बर्फ को, इस बर्फ को काय में कन्वर्ट करेगी? पानी में कन्वर्ट करेगी, मतलब पिघला देगी। तो आइस को मेल्ट कर देगी। तो आइस को जब मेल्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में ही कन्वर्ट करोगे आप। तो यहाँ पर फेस चेंज हो रही है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू, क्योंकि ये आपने हीट दी है किसको? बर्फ को। ये किसके बराबर होगी? जो कंडक्शन के थ्रू एनर्जी आई है वो आई है के ए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की बात करो तो 200 माइनस 0, यही हो जाएगा ना 200 माइनस 0 डेल्टा टी। और डिस्टेंस कितनी है? x। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट डिवाइड कर दो और आपकी आंखों के सामने इसका आंसर आ जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे, मैं ये कह रहा हूँ 2 को डिवाइड कर दो। अरे यार ऐसे क्यों कह रहा हो, सीधे सीधे डिवाइड कर दो। 1 को डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है 2 से। जब आप करोगे तो देखो, अब यहाँ पर मास ऑफ स्टीम बराबर है मास ऑफ आइस के, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा LV अपॉन LF इज इक्वल टू के ए से के ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा 200 में से 100 निकालेंगे तो 100, और नीचे आ जाएगा 1.5 माइनस के एक्स। के ए से के ए कट चुका, तो 200 में से 0 निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 200, और नीचे एक्स ऐसे ही चलता रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 540। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कितना होता है? ये 80 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है। इसको सही करके सॉल्व करोगे तो और क्या हो जाएगा? इसको आप ये कह सकते हो कि 100 अपॉन 1.5 माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 200 इज इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा, और ये 8 6 48 8 7 56 नहीं कट रहा, 2 से काटेंगे
तो 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 26 बार। 26 दूनी होते ना, नहीं 26 दूनी तो 52 होते हैं, 27 दूनी 54, 27, तो 27 डिवाइडेड बाई 4 ये आ चुका है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, 2 से काटोगे 4 को, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। तो वैल्यू आ गई x अपॉन, मैं सही करके लिख देता हूँ, x अपॉन ये आ जाएगा x अपॉन 1.5 माइनस के x इज इक्वल टू x अपॉन 1.5 माइनस x इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, 27 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x, 2x ये हो जाएगा 27, 1.5 माइनस के x, इसको ऐसे रहने दो, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 का जब मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो वैल्यू कितनी आएगी, अभी इसको ऐसे रहने दो, 27 मल्टीप्लाई बाई 1.5 माइनस 27 इंटू एक्स, इसे इधर को ले आओ, 27 और 2 29x हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 27 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 29 जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.39 मीटर में। तो आपसे यही पूछा था कि बताओ कितने डिस्टेंस पर टेम्परेचर को आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करोगे, तो उसकी वैल्यू आ चुकी है 1.39 मीटर। कहाँ से है, कौन से वाले एंड से है ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले एंड से। तो होप सो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने समझ ली होगी। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मज़ा आ गया तो 10 लोगों को शेयर करो, दूसरे की भी हेल्प करो। थैंक यू सो मच।